नमस्कार, मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, ग्राम चितौनी, पोस्ट चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूँ। हेलो वाराणसी जो है कि सदर तहसील राजस्व विभाग में हमको डेट दिखाती है। 15 साल मरे हो गया, 7 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना रहता है और वाराणसी आज निकल रहे हैं और वहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ महाशमशान घाट है, वहीं पर हॉल्ट करेंगे और वहीं से नामांकन भरने के लिए अप्लाई करेंगे। डीएम के पास भी साहब हम बहुत बार गए, डीएम से भी मिले। डीएम जो है देखते हैं तो बोलते हैं हम आपको देखते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। बताइए, डीएम जैसा व्यक्ति अगर ये कहे कि एक डेड मैन को देख के उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर पीड़ित जाए तो जाए कहाँ। तो हमें लगता है साहब कि जैसे जो सत्ता में हैं, जो सीट पे हैं, जो अधिकारी हैं, इनकी शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं। वरना अगर आत्माएं अगर ज़िंदा होती तो कब को हमको ज़िंदा कर देती कह सकते हैं। और आप तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया, उसके बावजूद भी इनकी आत्मा जो है वैसी मरी की मरी है, जागी नहीं। और अपने स्तर पे हर कोशिश कर चुके हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, मैडम को किडनी भी डोनेट करने के लिए एम्स अस्पताल में गए थे। काफ़ी मीडिया में भी सुर्खियों में रहा। स्वयं नाना पाटेकर साहब एक्टर हैं, उनके हम पूक हैं, उनका भी आशीर्वाद जो है कि सदा बना हुआ है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों का जो स्टेटमेंट है वो भी मुझे ज़िंदा करने में नाकामयाब है। तो अब तक आपने अपने जस्टिस के लिए कोई बात सुनवाई हो सके? ऐसी कोई जगह बची ही नहीं साहब जहाँ नहीं दिया हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जो है कि गुहार लगा चुके हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यहाँ पीएम, सीएम, डीएम सबको 15 सालों में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक पीड़ित के पास हमारे पास तो धन का अभाव है, धन तो है नहीं। और यहाँ धरना पे हैं तो लेटर लिख के ज्ञापन रिसीविंग करा, हज़ारों लाखों की तादाद में हो गए। तो एक स्टॉक हो गया है। वो ऐसे पर्दा हटा के अपने लेफ्ट राइट वालों से पूछेंगे, अरे बाहर देखो जिंदा है कि गया। डीएम जैसा आदमी दहल रहा, बोले देख लो जिंदा है कि चला गया। तो जब मैं निकल जाऊंगा तब वो निकलता है। मतलब इतनी दहशत, नाम से ही दहशत है, बस खाली काम कुछ नहीं। हर हर महादेव। ठीक है जी। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे।
अभी हम वाराणसी में आए हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे 7 साल से लगातार धरनारत हैं और देश विदेश की मीडिया में हमारी खबर आ गई, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। और अभी हम वाराणसी में आए हैं और चुनाव का नामांकन भरने प्रधानमंत्री को भी हमने अवगत करा दिया है। वहाँ पे जंतर मंतर से ज्ञापन से रिसीविंग भी करा ली है और नामांकन भरेंगे। जिस दिन मोदी जी नामांकन करेंगे उसी दिन हम भी नामांकन करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा केस यहीं का है, वाराणसी का ही। मेरे चचेरे ताऊ काका भाई वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में 2003 में एफिडेविट लगा दिए। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए। तब से लेकर अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन आज तक सरकार के कानों पर चुप नहीं है। आपका ये संघर्ष कितने दिनों से चल रहा है? 16-17 साल हो गए साहब, लगातार यहाँ पे धरने पे, कभी जंतर मंतर, कभी बम्बई, कभी लखनऊ, हर जगह से एकदम थक हार के यहाँ आए। आपने सरकार को या फिर प्रशासन को कोई एफआईआर दर्ज कराया है? सरकार के पास कोई आवेदन दिया? जी 15 सालों से आवेदन ही आवेदन दे रहे हैं साहब, पूरा बस्ता भरा पड़ा है और सरकार को जो है 15 साल 16 साल हो गए इस केस को देखते हुए। 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में एफआईआर भी हुआ है विपक्षीगण के खिलाफ, लेकिन उस एफआईआर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन से आप क्या गुहार लगा रहे हैं? गुहार ही लगा रहे हैं साहब कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन प्रशासन जीवित मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर आपको अगर जीवित नहीं मान रहा तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे क्या आपके मन में है? अब आगे मन में तो यही है कि चुनाव का नामांकन भरेंगे। एक मुर्दा आदमी अगर है, रिकॉर्ड में डेड है, डेथ सर्टिफिकेट लेके मैं कैसे नामांकन भर सकता हूँ? मैं ज़िंदा हूँ तभी तो नामांकन भर रहा हूँ प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कि और यहाँ का ही केस है, बनारस का ही केस है। और इसका मतलब आप प्रधानमंत्री को हराने के लिए खड़े हुए हैं? जी हार और जीत तो अलग विषय है साहब, पहले तो ये साबित होना है कि मैं ज़िंदा हूँ तभी तो नामांकन भर रहा हूँ। मेरी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि मेरी तरफ 50,000 ऐसे मुर्दे जिंदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं जिनको सरकारी अभिलेखों में डेथ दिखा दिया गया है और वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। और सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, देख सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया, उसके बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिला। आपके मुताबिक 50,000 और भी लोग हैं जो कि आपके तरह मृत घोषित किए गए हैं, तो क्या आपके पास ऐसा कोई डाटा है? क्योंकि आप स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि 50,000 लोग हैं शामिल इसमें। जी हज़ारों के तादाद में तो न्यूज़ चैनलों में बैठ के डिबेट करते। मेरे पास डाटा है तभी तो मैंने ही संपर्क किया, तो बाद में मीडिया में आए ना वो लोग। पहले मैं जाके एक जन के घर डोर टू डोर मिला, उनके दुख दर्द को समझा और तब हम लोग मिल के जो है कि जंतर मंतर पे जिंदा मुर्दा दिवस मनाते हैं। 30 जून जीवित मृतक दिन मनाते हैं, तो उस दिन पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे डेड पर्सन हैं सब एकत्रित होते हैं वहाँ। अच्छा, सरकार अगर इस मामले में कोई कार्रवाई कर रही है और अगर बोलती है कि आप उन जो लोगों का जो आपके पास डेटा जो मौजूद है वो अगर आप उनको सौंपने के लिए कहा जाए तो आप वो सौंपने के लिए तैयार हैं उसे? जी तैयार है, लेकिन मिसयूज ना हो उनका, जैसे हमारा मिसयूज हो रहा है। मेरा खुद का डाटा लेके तो मैं 16-17 सालों से भटक रहा हूँ, एक का कल्याण तो कर नहीं पा रहे हैं, 50,000 का कल्याण कैसे करेंगे? आप हमेशा क्या इसी घाट पर मतलब आते हैं? जी घाट पे तो एक दिन साहब सबको आना है, कोई थोड़ा पहले कोई थोड़ा बाद, और यहाँ आने के बाद आत्मबल थोड़ा मेरा बढ़ता है क्योंकि यहीं के हम रहने वाले हैं, यहीं हमारा घर है और मनगन का घाट से लगाव है यहाँ पे जो है कि बचपन। तो कितने दिनों से आप यहाँ वाराणसी में हैं? पिछले अभी दिनों से नहीं, अभी तो आज ही आए हैं वहाँ जंतर मंतर से नामांकन भरने। अच्छा, तो रह कहाँ रहे हैं वैसे आप? मनगनिका घाट। अच्छा, और खाना कहाँ खाते हैं? खाना कहाँ बोले, जब हम धरना रस्त है इतने सालों से, खाना कौन खिलाएगा? तो जैसे किसी सोशल वर्कर से या किसी से संपर्क किया हमने, क्योंकि लोग मुझे पूरे नेशनल स्तर पे जानते हैं, इंटरनेशनल स्तर पे, तो कोई भी जो है कि सोशल मीडिया पे बोल दिया कि आज मैं भूखा हूँ, तो जैसे यहाँ वाराणसी रोटी बैंक है, कल वो खाना खिलाए थे, आज कोई और खिला देगा। आपने डाटा की बात की, जो 50,000 लोग अभी भी मृत घोषित है, तो वो डाटा आपको इकट्ठा करने में पैसे तो खर्च हुए होंगे, वो फंड कहाँ से आया?
फंड आज तक मुझे मिला ही नहीं और फंड मिलेगा भी कैसे, क्योंकि आई एम डेड मैन। हाँ, और दूसरी बात, मैं खुद अपने स्तर पे लोगों से गया, मिला, जैसे पेपर में छपता है फलाना पेपर में फलाना केस के वजह से उनको मरा हुआ दिखा दिए, तो वहाँ उनके गांव गया, उनसे मिला, उनसे दुख दर्द को समझा उनके, और ऐसे ऐसे करके हज़ारों की तादाद में तो डाटा मेरे पास है। हाँ, और रही बात फंड की, तो ऐसा आज तक कोई मुझे मिला ही नहीं साहब कि मुझे फंड दे। जो आदेश हुआ था, ये आदेश मेरे पास है, इस आदेश से लोग कोई कार्रवाई करने के नामांकन करने के लिए आए हैं। जी, नामांकन करेंगे। जी, नामांकन हम करेंगे और अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए अब तक जितना हमने वो किया है, राष्ट्रपति से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा का सब नामांकन भर रहे हैं। नामांकन करने का मकसद है, मकसद आपका क्या होगा? मुर्दों को जिंदा करो। मेरी तरह ऐसे 50,000 मुर्दे हैं, सबसे निवेदन किया हूँ कि सब लोग नामांकन भरो। दिल्ली चले आ रहे हैं, आप लोग याद करते करते कल भैया मोदी के खिलाफ हम लड़ाई खाने बन जा रहा है। 20,000 रुपये। अभी बिजी है, ये हाल है। हाँ, बोल रहा था ये स्थिति है। आप लोगों से निवेदन है भैया, बाकी आप लोग वोट देंगे, हमको जीवित घोषित करें। ये उधार की जिंदगी होगी आपके लिए। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर, हम चले लेकिन हफ्ते पे भूल कर भी हमसे